तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिज़िक्स के आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आखिरी में दिए गए हैं, चूँकि बीच के क्वेश्चंस को हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न क्या कहता है कि किसी धातु का मान लेते हैं एक तार है जिसका कुल प्रतिरोध R है, इसको 5 टुकड़े में बांटा गया है और उन टुकड़ों को समानांतर क्रम में संयोजित किया गया है। तो आपको निकालना है कि इसका मूल मतलब कुल प्रतिरोध, या कह सकते हैं इसका श्रेणी क्रम और इसका ये समानांतर क्रम का अनुपात क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चूँकि हमें पता है, चूँकि इसी को बांटा गया है तो इसका प्रत्येक प्रतिरोध कितना क्या होगा, R/5 का होगा। तो अगर हम इधर देखें तो ये R का मान तो R है, पहले हम R डैश का मान निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/R डैश बराबर 1/R/5। अब 1/R/5 को डायरेक्ट लिख देते हैं 5/R, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो गया, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, चूँकि 5 टुकड़े में है तो 5/R। एलसीएम कितना हो गया, R सबका, चूँकि ऊपर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 होगा तो कितना हो गया 25/R। 1/R डैश बराबर 25/R, या R डैश बराबर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, R/25। अब यहाँ पे आइए, R तो R ही रहा, इसका मान क्या हो गया, R डैश का R/25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25, यानी आपका इसका मान कितना हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात 1 अनुपात कह सकते हैं, 1 अनुपात या 25:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25:1। किसका अनुपात, R/R डैश, ठीक है, 25:1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें ऑप्शंस 25 दिया है तो आपको 25 मारना है, क्योंकि इसका अनुपात क्या आया है, 25 आया है। आगे विद्युत शक्ति, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है विद्युत शक्ति इनमें से किसके बराबर है। आपको बताया गया है विद्युत शक्ति इसके पीछे के पार्ट में कि P बराबर होता है क्या, VI। अब आप ज़रा सोचिए, V को अगर हम लिखें IR, चूँकि ओम के नियम से, तो क्या हो गया, I²R, ये भी लिख सकते हैं। अगर I को हम लिखें V/R तो ये हो जाएगा V²/R, इतना ही पॉसिबल है। तो VI ये भी मिल गया, I²R ये भी मिल गया, V²/R ये भी मिल गया। मिला कौन नहीं, ये, यानी हमारा आंसर उसमें लिखा हुआ है कौन नहीं है विद्युत शक्ति के बराबर। तो कौन नहीं है, IR² विद्युत शक्ति के बराबर नहीं है, ये तीनों विद्युत शक्ति के बराबर है। आगे इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक बल्ब है, उसमें लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट। उसको हम दिए क्या, उसको हम दिए हैं 110 वोल्ट। तो बताइए शक्ति कितना होगा। ठीक है, तो चूँकि VW से आपका V बराबर एक W/Q होता है, तो इससे बहने वाला आवेश तो सेम ही होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, V बराबर क्या होता है, W/Q। तो Q बराबर क्या हो गया, Q बराबर हो गया, अगर धारा का मान सेम रखना है तो Q बराबर हो गया कितना, V/W, यानी V/W यानी 210 बटा कितना, 100। ठीक है, यहाँ पे भी अगर कहेंगे तो चूँकि P, तो Q बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, V/W, तो V का मान 110 बटा P, ये भी Q के बराबर, चूँकि धारा सेम होने के कारण ये भी Q के बराबर, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो 110 बटा P बराबर 220/100, कितना हो गया, ये 2 बार 50, तो P का मान क्या हो गया, 50 वाट। मतलब 110 वोल्ट देंगे तो P की शक्ति कितनी हो जाएगी, 50 वाट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है R और R श्रेणी क्रम में और समानांतर क्रम में जोड़ा गया, बिल्कुल सेम लंबाई, ये सारे चीज़ हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि
इसका एच एस क्या होगा अगर सेम समय के लिए कोई धारा दिया जाए। पहले एच बराबर आपको क्या क्या पता है, एच बराबर एक पता है वी आई टी, तो चूंकि इसमें आई बदल रहा होगा, अलग अलग आई होगा, ठीक, तो इसको नहीं रखते हैं। एक क्या हो आप जानते हैं, आई स्क्वायर आर टी, तो मतलब इसमें आर है टी है, ये तो समान समान रहेगा, ठीक है। एक और क्या जानते हैं, एच बराबर, क्योंकि उष्मा की बात की जा रही है तो आर का मान अनुपातिक इसमें आया है, इसी से हम निकाल लेंगे धारा आई स्क्वायर टी आर बट्टा क्या हो जाएगा आई स्क्वायर टी आर। ये अगर गायब कर दें तो आर अनुपात आर क्या हो जाएगा, ज़रा सोचिए, आर का मान क्या हो जाएगा इसमें, अगर दोनों आर आर है तो 2r हो जाएगा, परंतु ये क्या हो जाएगा r बट्टा 2 हो जाएगा। देखिए 1 बट्टा आर प्लस 1 बट्टा आर क्या हो जाएगा, तो r बट्टा 2 हो जाएगा। अगर पलटी मार दे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब ये अनुपात आ जाएगा 4:1 आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर संयोजन कैसे किया जाता है। तो आपको पता होगा कि अगर ये हमारा प्रतिरोध है तो इसको वोल्ट मीटर को संयोजन करने के लिए, अगर ये हमारा बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस, ये प्रतिरोध है, इसका अगर हम वोल्ट मीटर वोल्टेज नापना चाहते हैं तो प्लस से धारा जाएगी और इसको हम समानांतर क्रम में करते हैं। तो समानांतर क्रम में हम कैसे करेंगे, इस रूप में करेंगे वोल्ट मीटर का संयोजन। आगे अगर देखिए इस क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या है, एक तार है जिसका क्या है 0.5 mm दिया हुआ है, हमारा व्यास दिया हुआ है। तो आपको पता होगा प्रतिरोध दिया हुआ है, तो R बराबर क्या आपको पता है, रो गुना L बट्टा A। हमें R पता है कितना 10, रो का मान पता है कितना 1.6 गुने 10 पर पावर -8, ठीक है। आपको और क्या पता है, L का मान नहीं पता है, परंतु ये व्यास पता है। तो जब ये व्यास है तो इसको त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 mm। mm को अगर हम बदलें मीटर में तो क्या हो जाएगा, चूँकि SI मात्रक मीटर होता है तो कितना हो जाएगा 0.25 को मीटर में बदलना है, तो मीटर में क्या हो जाएगा 0.25 बट्टा मिली सेंटी डेसीमीटर, मतलब 1000 बटा 1000। इस पॉइंट को अगर इधर कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 पर पावर -2 और ये वाला 3 गया तो 3 2 5, मतलब ये हमारा त्रिज्या हो गया। परंतु हमें तो क्षेत्रफल चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा नीचे का क्षेत्रफल, L का मान ऊपर ही रख देते हैं 25 गुने 10 पर पावर -5, ठीक है। तो ये तो केवल त्रिज्या हुआ गुने इसका स्क्वायर, चूँकि ठीक है, और गुने और क्या होगा R स्क्वायर, पाई का मान कितना 22/7 या 3.14 भी रख सकते हैं, ठीक। तो 22/7 इसको सबको पलटी मारते हैं, इधर लेके आ जाते हैं, तो L बराबर क्या हो जाएगा ज़रा सोचें, L बराबर हो गया 10 गुना 25 का स्क्वायर 625 और गुने इसका स्क्वायर, तो ये पावर जुड़ जाता है, तो 10 पर पावर माइनस कितना हो गया 10, 5 दूना का 10, पावर पे पावर गुना हो गया। उसके बाद ये नीचे आएगा और ये ऊपर गया है तो ये हो जाएगा 7/22, मतलब ऊपर गया 22 और नीचे आया 7 गुना इसका क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे 1.6 गुने 10 पर पावर -8। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा, अब कैलकुलेट आप कर सकते हैं, ठीक। तो कैलकुलेट करने के बाद अगर ये नहीं भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 3.14 लिख दें, आसान रहेगा। 22/7 को हम लिख सकते हैं 3.14। तो क्या क्या कटेगा, कट रहा है कुछ
दशमलव को हटा देते हैं, थोड़ा काटने में आसान होगा। तो ये हो गया दशमलव हटा तो 9, ठीक है। 1 0 अगर और डाल दें तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और जैसे ही 10 आया तो 10 से 10 उड़ा सकते हैं, अब आसान हो जाएगा। इस दशमलव को अगर हटाएं, अभी नहीं हटाते हैं, तो क्या हो गया, 1 0 से 0 कटा, और 16 से मतलब यहाँ हमारा क्या आ गया 625 गुने 3.14 बटा 16। इसका जो भी मान आएगा उतना मीटर लंबा हमारा तार होगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिंग था, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ कॉपी पे अच्छा से बनेगा। आप क्या कीजिए, एक पे भी ले लीजिए, एक पे आई ले लीजिए। इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए 1.6। 1.6 पे आपको क्या कितना लाना है 0.5, मतलब आई का मान 0, तो 1.6 और 0.5। दूसरा अगर देखिए तो 3 तो इस हिसाब से अगर कीजिएगा तो ये सरल रेखा आएगा ग्राफ। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, तो आप निकाल के देख लीजिए v बट्टा आई। तो क्या हो गया, चूँकि r बराबर होता है v बट्टा आई। v का मान कितना पहली बार में है, तो पहली बार में है 1.6 और 0.5, पॉइंट से पॉइंट गया तो कितना हो गया 16 बट्टा 5, मतलब 5 तिया का 15, 3.2। दूसरा कंडीशन में अगर देखें तो कितना हो गया, r बराबर v बट्टा आई, कितना v का मान 3.4 और बट्टा 1, तो ये हो गया 3.4। अगला क्या है 2 बाई मतलब 6.7 बट्टा 2 r बराबर, तो कितना हो गया 3.3। अगर गौर से देखें तो ये 1 नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर आ रहा है, परंतु 3 के आसपास ही है। तो हम कहेंगे कि इसका प्रतिरोध 3 पॉइंट कितना है, लगभग 2 है, लगभग 2 है, इसी के इर्द गिर्द है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है 12 वोल्ट है, तो ये तो विभव दिया हुआ है, ये मिली एम्पियर है, तो पहले इसको एसआई मात्रक में बदलिए। तो क्या हो गया 2.5 गुने मिली को लिखते हैं 10⁻⁻3, तो ये हो गया 10⁻⁻3 एम्पियर। अब हम इसको आर का मान निकालना है। आर बराबर क्या होता है, तो v बट्टा आई होता है, तो v का मान 12 बट्टा कितना 2.5 गुने 10⁻⁻3, पॉइंट गया 0, 5 × 25, ये कटेगा कितना बार में कटेगा, आप ज़रा सोच लिए, 5 से 5 दूनी का 10 और 5 20, मतलब 24/5। ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये 24/5, तो 5 20, 4.20, 4 8 5 40, 4.8 गुने 10⁻³ ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका तेरह 13.4 ओम। इसको श्रेणी क्रम में अगर किए तो क्या आया 13.4 ओम। अब हमें प्रतिरोध पता है, तो धारा का मान क्या होगा, आई बराबर क्या हो जाएगा v बट्टा आर, मतलब 9 बट्टा कितना 13.4। चूँकि बहने वाली धारा सबसे एक ही है ना, जो धारा इसमें गई है वही धारा 12 में भी गई है। इसका मतलब है इसकी धारा भी कितनी हो जाएगी 9 13.4, तुम चाहो तो 90/134 और इसको भागा देकर लिख सकते हो। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था। तो अभी अभी हम लोग इस पार्ट में 9 क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में थे उसे किए हैं। ये 10वां क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं क्या है
ये क्वेश्चन कहता है कि आपको भी 220 वोल्ट और धारा 5 एम्पियर दिया गया है। तो आपको करना क्या है कि 176 ओम का एक प्रतिरोध है, तो आप कितने प्रतिरोध लेंगे कि 220 वोल्ट में 5 एम्पियर की धारा बहेगी। इसके लिए सबसे पहले आप इन दोनों की मदद से क्या करें, बता ही देते हैं। इन दोनों की मदद से आप R निकाल लें कि हमें कितना प्रतिरोध चाहिए। अब वो 176 से हम कैसे प्राप्त करेंगे वो आपको निकालना रहेगा। तो R बराबर क्या होता है, V बटा I, मतलब 220 बटा 5 कटेगा कितना बार, 5 चौ 20 और 5 चौ 20, कितना बार हो गया, 44। मतलब हमको 176 ओम से कितना चाहिए, 44। आप अगर गौर से देखिए तो ये 4 गो ओम को अगर, मतलब 4 गो को अगर समानांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा 176 ओम का समानांतर क्रम में, तो आपको 44 ओम मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 4 प्रतिरोधों की आवश्यकता पड़ेगी 176 ओम का। तो इस हिसाब से 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अगले पार्ट में हम लोग बाकी जो 7 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बचे हुए हैं उसको करेंगे।